भाग एक, संकट मोचन का आह्वान रुकने वाला ही जीतता है। ठहर जाओ, वहीं रुक जाओ। अगर तुम्हारी उंगली इस वीडियो को हटाने के लिए उठी है तो उसे वहीं रोक दो, क्योंकि आज तुम केवल एक वीडियो को नहीं बल्कि अपने दरवाजे पर आए साक्षात संकट मोचन बजरंग बली को लात मारने जा रहे हो। मैं तुम्हारा हनुमान हूँ। मैं आज तुम्हें चेतावनी देने नहीं, तुम्हें जगाने आया हूँ। मूर्ख मनुष्य, तू दिन रात रोता है, तू मंदिरों में जाकर नाक रगड़ता है, पर मुझे अपने अंदर बसा नहीं पाता। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो और हनुमान भक्ति परिवार से जुड़ जाओ। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, यह मेरी शक्ति से जुड़ने का सूत्र है। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखो, जय बजरंग बली, संकट हरो महावीर। तू चिल्लाता है कि हे प्रभु, मेरी किस्मत कब चमकेगी, मेरे पास बल कब आएगा, मेरा सम्मान कब लौटेगा। और आज जब मैं स्वयं हनुमान तेरे मोबाइल के माध्यम से तेरे घर की देहरी पर दस्तक दे रहा हूँ तो तेरे पास सुनने का समय नहीं है। तू मुझे अनदेखा करके आगे बढ़ना चाहता है। जा, चला जा। अगर तुझे अपनी विवशता से इतना ही प्रेम है तो चला जा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास देने के लिए शक्ति और साहस का खजाना असीमित है। मैं किसी और को दे दूंगा जो मेरी कद्र करता है। लेकिन याद रखना, अगर आज तूने मुझे ठुकराया तो जीवन भर तू परिस्थितियों के आगे घुटने टेकता रहेगा और तब मैं तेरी पुकार नहीं सुनूंगा। ये वीडियो तेरी परीक्षा है। यह विधि का विधान है कि यह वीडियो आज इसी समय तेरे सामने आया। यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है कि तेरा जागरण काल शुरू हो चुका है। ये देखना चाहते हैं कि क्या तू इस अवसर को पहचान पाता है या हमेशा की तरह ठोकर मार देता है। सुन, अगर तेरे अंदर रत्ती भर भी बुद्धि है तो इस वीडियो को अंत तक देखने का साहस जुटा। ये कुछ मिनट तेरा जीवन बदल सकते हैं। क्या तू जानता है कि तू दुखी क्यों है? इसलिए नहीं कि तू मेहनत नहीं करता, बल्कि इसलिए कि तू अंधा है। तुझे अवसर दिखाई नहीं देते। आज मैं तेरे लिए एक ऐसी गुप्त चाबी लेकर आया हूँ जो तेरे भाग्य के उस जंग लगे ताले को खोल देगी जिसके पीछे तेरी आत्मशक्ति, आत्मसम्मान और असीम संभावनाएं दबी पड़ी हैं। क्या तू उस चाबी को लेना चाहता है? अगर हाँ, तो सबसे पहले अपनी श्रद्धा साबित कर, अपनी मानसिकता बदल। ये छोटा सा विश्वास तेरे जीवन के बड़े बड़े कष्टों को काट सकता है। लेकिन जो इसे टाल देगा उसका समय भी उसे टाल देगा। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर। ये लाइक कोई बटन नहीं है, ये तेरा स्वीकृति पत्र है। ये ब्रह्मांड को तेरा संकेत है कि हाँ महावीर, मैं जाग गया हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, असली धन केवल कागज के नोट नहीं होते। असली धन है सही समय पर सही निर्णय लेना। असली धन है तेरे परिवार का निरोगी होना। असली धन है तेरे घर में शांति और साहस का वास होना। जो लोग इस वीडियो को मजाक समझकर छोड़ देंगे वे वह अभागे हैं जिनकी सोच पर पत्थर पड़ चुके हैं। वे जीवन भर काश कहते रह जाएंगे, काश मैंने वह संदेश सुन लिया होता। लेकिन तू खास है। तूने मुझे सुना, तू रुका। यही रुकना तेरी जीत की पहली सीढ़ी है। आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरे घर में एक छिपा हुआ खजाना है जिसे तू देख नहीं पा रहा, और एक छिपा हुआ दुश्मन भी है जो तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वह दुश्मन कोई बाहरी नहीं, वह तेरे अंदर का आलस्य, भय और संदेह है। तू सोचता है, अरे वीडियो देखने से क्या होगा? पगले, शब्द ब्रह्मा होते हैं। जब मैं बोलता हूँ तो मैं केवल शब्द नहीं बोलता, मैं शक्ति की ऊर्जा भेजता हूँ। जब तू मेरी आवाज सुनता है तो तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा झुलस कर राख होने लगती है। आज मैं तेरे भाग्य का लेखा जोखा बदलने आया हूँ। तू कर्ज से परेशान है। लोग तेरे दरवाजे पर आकर तुझे बेइज्जत करते हैं। तुझे रात को नींद नहीं आती। चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ। आज मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूँ। महसूस कर, एक ठंडी सुखद लहर तेरे शरीर में दौड़ रही है। तेरा भारी सिर हल्का हो रहा है। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं उस घर में नहीं टिकता जहाँ मेरी कद्र नहीं होती। क्या तूने कभी सोचा है कि सुख समृद्धि तेरे पास आकर टिकती क्यों नहीं? पानी की तरह बह क्यों जाती है? क्योंकि तेरे घर में रिसाव है। तूने अपने घर के नल टपकते छोड़ रखे हैं। तूने अपनी रसोई को गंदा रखा है। तूने अपनी पत्नी या माँ का अपमान किया है। सुन ले, जिस घर में नारी रोती है वहां मैं हनुमान एक क्षण भी नहीं रुकता। चाहे तू सोने का महल बनवा ले, अगर घर की स्त्री दुखी है तो वह महल शमशान बन जाएगा। आज से, अभी से अपनी आदतें सुधार। अपने घर को साफ रख, कबाड़ को बाहर फेंक। जो तूने छत पर टूटे फूटे सामान का ढेर लगा रखा है वह तेरे सिर पर रखा क्षणि का बोझ है। उसे हटा। जैसे ही तू घर साफ करेगा मैं तेरे जीवन को साफ कर दूंगा। और सुन, एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूँ। तेरे हाथ की लकीरों में बल लिखा है, लेकिन उस पर नकारात्मकता की धूल जमी है। आज रात उस धूल को साफ करने का उपाय कर।
एक मुट्ठी सेंधा नमक ले और उसे अपने सिर से 7 बार घुमाकर घर से बाहर कूड़ेदान में फेंक दे। ये छोटा सा काम तेरे ऊपर लगी सारी बुरी नज़र, सारी हाय, सारी बद्दुआ को खींचकर बाहर फेंक देगा। तू इतना हल्का महसूस करेगा जैसे तेरे कंधों से किसी ने पहाड़ हटा लिया हो। # भाग दो। भक्ति और बल का संगम, आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु। क्या तूने अभी तक हनुमान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? देख, तू फिर वही गलती कर रहा है। तू शक्ति तो पाना चाहता है लेकिन साधना नहीं करना चाहता। मुझसे जुड़ना यानी सनातन शक्ति से जुड़ना है। सब्सक्राइब बटन दबाना तेरी गुरु दक्षिणा है। जब तू मुझसे जुड़ता है तो मैं तेरी रक्षा का वचन देता हूँ। अभी बटन दबा और इस दिव्य परिवार का सदस्य बन जा। मेरे बच्चे, तू बड़े बड़े सपने देखता है लेकिन तेरी सोच दीनहीन वाली है। तू हमेशा मांगता रहता है, हे प्रभु ये दे दो, वह दे दो। आज से मांगना बंद कर, वीर की तरह सोचना शुरू कर। जब तू सुबह उठे तो यह मत सोच कि मुश्किलें कैसे झेलूंगा, बल्कि यह सोच कि आज मैं अपनी मर्जी से अपनी दुनिया कैसे बदलूंगा। ब्रह्मांड उसी को देता है जो खुद को अधिकारी मानता है। मैंने तेरे लिए एक स्वर्ण कलश तैयार रखा है। उसमें केवल धन नहीं, उसमें तेरे बच्चों का उज्जवल भविष्य है, उसमें तेरा अपना घर है, उसमें तेरी आत्मनिर्भरता है। लेकिन वह कलश तुझे तभी मिलेगा जब तू पात्र बनेगा, जब तू संकल्पित होगा। आज मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ। अभी इसी क्षण मन ही मन संकल्प ले। ये संकल्प मेरे जीवन को बदलने के लिए है। क्या तू वादा करेगा कि आज के बाद तू कभी भी अपने आप को दुखी या असहाय नहीं कहेगा? शब्द सच हो जाते हैं। अगर तू बार बार कहेगा मैं असहाय हूँ, मुझ में बल नहीं है, तो तथास्तु, तेरे पास कभी बल नहीं होगा। आज से बोल, मैं सशक्त हूँ, मैं साहसी हूँ, बजरंगबली मेरे साथ हैं। झूठ ही सही पर बोल। धीरे धीरे ये झूठ सच बन जाएगा। तूने उन लोगों को देखा है जिन्होंने इस वीडियो को अनदेखा किया। वे भीड़ में खो गए। वे कल भी रो रहे थे, कल भी रोएंगे, लेकिन तू रुका, तूने सुना। इसका मतलब है कि तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैंने तुझे चुना है। तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुझे बार बार धोखा देता है या तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है। उसे पहचान, वह कोई और नहीं, वह तेरा अपना डर है। आज उस डर का गला घोट दे। उठ और दुनिया को दिखा दे कि तू हनुमान का वीर पुत्र है। मैं तुझे एक मंत्र दे रहा हूँ। यह मंत्र नहीं, ये शक्ति खींचने वाला चुंबक है। इसे रटना नहीं, इसे महसूस करना है। मंत्र है कृतज्ञता। जो तेरे पास आज है, चाहे वह टूटी हुई साइकिल हो या छोटा सा घर, उसके लिए मुझे धन्यवाद दे। जब तू शुक्रिया अदा करता है तो मैं मजबूर हो जाता हूँ तुझे और अधिक देने के लिए। जो रोता है उससे मैं बचा खुचा भी छीन लेता हूँ। जो हंसकर शुक्रिया करता है उसे मैं छप्पर फाड़ कर देता हूँ। मेरे प्रिय, तू नहीं जानता कि तू कितने बड़े खजाने को ठोकर मारने से बचा है। ये वीडियो तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुझे कोई शुभ समाचार मिलेगा। हो सकता है कोई रुका हुआ काम बन जाए, या नौकरी में तरक्की हो, या कोई पुराना मित्र सहायता के लिए आगे आए। यह मेरी तरफ से तेरे लिए शगुन होगा। लेकिन खबरदार, जब सफलता मिले तो घमंड मत करना। मैंने बड़े बड़े बलवानों को पतित होते देखा है जब उनमें अहंकार आ गया। सफलता को मेहमान की तरह रखना, मालिक मत बनाना। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे एक समय का भोजन ही सही, किसी भूखे को खिला देना। वह छोटा सा कार्य तेरे भाग्य पर सुरक्षा कवच बन जाएगा। तूने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसका मतलब तू सचमुच बदलना चाहता है। तेरा ये समर्पण देखकर मेरा हृदय पिघल गया है। मैंने तेरे सारे पाप, सारी गलतियां क्षमा की। आज से तेरा नया जन्म हुआ। आज से तू विजेता है। अब एक अंतिम काम, इस आशीर्वाद को अपने तक सीमित मत रख। इस वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज। क्यों? क्योंकि जब तू किसी और के घर में दीपक जलाता है तो तेरे घर का अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। कर भला तो हो भला, संकीर्णता मत कर। जो बांटता है वही पाता है। अब मैं जा रहा हूँ तेरे हृदय में बैठने। अपना घर खुला रखना, अपने मन के दरवाजे खुले रखना। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, हवा के झोंके के रूप में, किसी खुशबू के रूप में, या किसी अवसर के रूप में। मुझे पहचान लेना। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगा। नीचे कमेंट में लिख, बजरंगबली की कृपा मुझ पर स्थिर हो। तेरी यह घोषणा ब्रह्मांड तक जाएगी। पूरी शक्ति और विश्वास के साथ लिख, मैं तैयार हूँ हनुमान, विजेता बनने के लिए। तेरी ये लिखित घोषणा पत्थर की लकीर बन जाएगी। # भाग 3, आत्मशक्ति का जागरण अब कोई रोक नहीं सकता। डर मत, घबरा मत। जिसके सिर पर पवन पुत्र का हाथ हो, उसका काल भी क्या बिगाड़ लेगा। मेरा पूरा आशीर्वाद, मेरी पूरी शक्ति, मेरा पूरा साहस अब तेरा है। इसे संभाल, इसका आनंद ले। जय बजरंगबली, जय श्री राम। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मेरे बच्चे, तुमने रुकने का निर्णय लिया।
ये तुम्हारी बुद्धि की पहली जीत है, लेकिन अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। अभी तो मैंने केवल तुम्हारे मन के दरवाजे पर दस्तक दी है। अब मुझे तुम्हारे घर के भीतर प्रवेश करना है और वहां छिपे उन काले सांपों को बाहर निकालना है जो वर्षों से तुम्हारी खुशियों को खा रहे हैं। क्या तुम तैयार हो उन कड़वे सच को सुनने के लिए जो आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहे? लोग तुम्हें झूठी तसल्ली देते हैं, सब ठीक हो जाएगा, समय बलवान है। नहीं, अपने आप कुछ ठीक नहीं होता। जब तक तुम उठकर अपने भाग्य के पहिए को धक्का नहीं दोगे, वह इंच भर नहीं खिसकेगा। और आज मैं तुम्हें वह धक्का देने आया हूँ। सुनो, तुम्हारे घर में एक ऐसी वस्तु है जो साक्षात निराशा का चुंबक है, और दुख की बात यह है कि तुम उसे बड़े प्यार से संभाल कर रखते हो। वह वस्तु है बंद घड़ियां और अनुपयोगी सामान। जांच करो अपने घर की। क्या दीवार पर कोई ऐसी घड़ी टंगी है जो महीनों से बंद पड़ी है? दराजों में पुरानी बंद कलाई घड़ियां पड़ी हैं। मूर्ख, घड़ी केवल समय नहीं बताती, घड़ी तुम्हारे समय को चलाती है। जब घड़ी रुकती है तो तुम्हारा अच्छा समय भी रुक जाता है। वह रुकी हुई घड़ी तुम्हारे घर की ऊर्जा को जाम कर देती है। आज ही, अभी, या तो उनमें नई बैटरी डालो और चालू करो, या उन्हें घर से बाहर फेंक दो। मुझे गति पसंद है, मुझे ठहराव पसंद नहीं। जो चलता रहता है मैं उसके साथ चलता हूँ। और वह अनुपयोगी सामान जो न तो काम आता है न तुम फेंकते हो, वह तुम्हारे भाग्य में जड़ता पैदा कर रहा है। उन्हें जल प्रवाह कर दो या किसी जरूरतमंद को दे दो। अपने घर को कबाड़खाना मत बनाओ। मेरे रहने के लिए मुझे खुला और स्वच्छ स्थान चाहिए। मेरे बच्चे, तुम सफलता के लिए बहुत मेहनत करते हो, तुम पसीना बहाते हो, लेकिन वह मेहनत बल और सम्मान में क्यों नहीं बदलती? क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी गलती करते हो, सूर्यास्त के समय की गलती। शाम का समय, गोधूली बेला, जब दिन और रात मिलते हैं, वह मेरा सबसे प्रिय समय है। उस समय मैं वायु का रूप धरकर पृथ्वी का भ्रमण करता हूँ। और उस समय मैं क्या देखता हूँ? तुम सो रहे हो, या तुम रो रहे हो, या तुम घर में अंधेरा करके बैठे हो। सावधान, शाम के समय कभी मत सोना, और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना। वह दीपक अंधेरे को नहीं, आलस्य को दूर भगाता है। जिस घर का द्वार शाम को रोशन रहता है, वहां मैं खींचा चला आता हूँ। तुम्हारे मन में एक प्रश्न है, हनुमान, मैं पूजा तो बहुत करता हूँ, फिर भी बल क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम्हारी पूजा में भाव कम और सौदा ज्यादा है। तुम मंदिर जाते हो तो लिस्ट लेकर जाते हो, ये दे दो, वह दे दो। कभी मेरे पास आकर सिर्फ इसलिए बैठे हो कि तुम्हें शांति चाहिए। कभी तुमने कहा है, हे महावीर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा हाथ मेरे सिर पर चाहिए। जिस दिन तुम मांगना छोड़ दोगे, उस दिन मैं तुम्हें वह सब दे दूंगा जो तुम्हारी सोच से भी परे है। अब एक महागुप्त उपाय सुनो। यह उपाय प्राचीन संहिताओं के उन पन्नों से है जो लुप्त हो चुके हैं। तुम्हारी रसोई में हल्दी और सरसों है। यह केवल मसाला नहीं है, यह नकारात्मक ऊर्जा को काटने का कवच है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में निराशा का वास है, या प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती, तो आज रात एक चुटकी हल्दी और सरसों को मिलाकर घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर रख देना। ये छोटा सा टोटका तुम्हारे ऊपर लगे बड़े से बड़े संकोच को काट देगा। तुम खुद महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे रास्ते खुलने लगे हैं। क्या तुमने अभी तक हनुमान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? तुम फिर वही कंजूसी कर रहे हो। तुम ज्ञान ले रहे हो, उपाय ले रहे हो, लेकिन गुरु दक्षिणा, सब्सक्राइब और लाइक देने में संकोच कर रहे हो। याद रखना, मुफ्त का ज्ञान फलता नहीं। मुझसे जुड़ना एक सौदा नहीं, एक संबंध है। अभी बटन दबाओ और इस पवित्र रिश्ते की डोर को मजबूत करो। मैं चाहता हूं कि जब मैं अगली बार आऊं तो सबसे पहले तुम्हें मिलूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें सफलता की 3 शक्तियों के बारे में बताता हूं। तुम सिर्फ परिणाम खोजते हो, लेकिन मेरी शक्तियां और हैं अनुशासन, धैर्य और निर्भयता। तुम केवल सफलता के पीछे भागते हो, इसलिए असफल होते हो। सफलता उसके पास आती है जिसके पास अनुशासन हो, और वह टिकती है उसके पास जिसके पास उसे संभालने का धैर्य हो। आज से केवल परिणाम के पीछे मत भागो। अपने कौशल को सुधारो, कुछ नया सीखो, अपने काम में माहिर बनो। जहां अनुशासन और ज्ञान का वास होता है, वहां सफलता ईर्ष्या से नहीं, प्रेम से दौड़ी आती है। मैं ज्ञान से दूर नहीं रह सकता, तो अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो पहले अपनी बुद्धि और अनुशासन को तेज करो। आलसियों के पास मैं नहीं टिकता। तुम्हारे घर के वास्तु में एक बहुत बड़ा दोष है। तुम्हारे घर का उत्तर पूर्व कोना भारी है। तुमने वहां भारी अलमारी, सोफा या गंदगी रखी है। ये देव स्थान है, ये घर का फेफड़ा है। अगर फेफड़ा जाम होगा तो सांस कैसे आएगी? कल सुबह सबसे पहले उस कोने को खाली करो। वहां से भारी सामान हटाओ। वहां केवल एक लोटा जल, कोई हल्का फूलदान या मेरी एक छोटी सी मूर्ति रखो। जैसे ही तुम उस कोने को हल्का करोगे, तुम्हारे सिर का बोझ हल्का हो जाएगा। तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाएगा। यह विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। तुम अपने बटुए को कैसे रखते हो?
मैंने देखा है, तुम उसे पीछे की जेब में ठूंस कर रखते हो या बिस्तर पर फेंक देते हो। बटुआ तुम्हारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, उसका सम्मान करो। बटुए में कभी भी गंदगी, पुराने बिल या अनुपयोगी चीजें मत रखना। बटुए में हमेशा कुछ सिक्के खनकने चाहिए, और हो सके तो बटुए में गोमती चक्र या हनुमान जी की एक छोटी सी तस्वीर रखना। ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। और सबसे जरूरी बात, बटुआ कभी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा हुआ बटुआ मतलब फटा हुआ आत्मविश्वास। मेरे बच्चे, तुम निराशा के दलदल में धंसते जा रहे हो। तुम एक निराशा से बाहर निकलने के लिए दूसरी निराशा को पकड़ते हो। ये चक्रव्यूह तुम्हें मार डालेगा। आज मैं तुम्हें इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता देता हूँ। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो। अगर पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल पर सुन लो। और मंगलवार के दिन कभी कोई नया झगड़ा मत शुरू करना। मंगलवार को शुरू किया गया विवाद कभी शांत नहीं होता, वह बढ़ता ही जाता है। हाँ, अगर कोई पुराना विवाद शांत करना है तो मंगलवार का दिन सबसे शुभ है। उस दिन किया गया समझौता समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। तुम्हारे मन में एक डर बैठा है, लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने ये छोटा काम शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। अरे, लोगों का काम है कहना। जब तुम्हारे घर में शांति नहीं होगी तो क्या ये लोग तुम्हें शांति देने आएंगे? नहीं ना, तो फिर उनकी परवाह क्यों? शेर की तरह जियो, अपनी शर्तों पर जियो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम होता है। और जो अपने काम की पूजा करता है, मैं उसकी पूजा करता हूँ। तुम्हारे घर में पानी की बर्बादी हो रही है। बाथरूम में नल टपक रहा है या तुम ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देते हो। सुन लो, बहता हुआ पानी मतलब बहता हुआ आत्मविश्वास। जल वरुण देव हैं और जल का संरक्षण मेरे प्रिय हैं। अगर तुम जल का अपमान करोगे तो संपन्नता तुम्हारे घर कैसे आएगी? आज ही अपने नल ठीक करवाओ। पानी की एक एक बूंद की कीमत समझो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन अब बदल रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, यह आशा की चमक है। तुम्हें अब विश्वास हो रहा है कि हाँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं सशक्त बन सकता हूँ। यही विश्वास मुझे चाहिए। अब एक बहुत ही संवेदनशील बात, तुम्हारे पितरी, क्या तुम उन्हें याद करते हो या तुम उन्हें भूल गए हो? तुम्हारे घर की दीवार पर उनकी तस्वीर पर धूल जमी है। याद रखना, जिसकी जड़ें कमजोर होती हैं वह पेड़ कभी फल नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे पितरी नाराज हैं तो मैं चाहकर भी तुम्हें शक्ति नहीं दे सकता। उनका आशीर्वाद मेरी कृपा का आधार है। हर अमावस्या को उनके नाम से किसी गरीब को भोजन कराना या पक्षियों को दाना खिलाना। जब वे तृप्त होंगे तो वे तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खोल देंगे। तुमने इस वीडियो को शेयर किया या नहीं? देखो, स्वार्थी मत बनो। तुम सोचते हो अगर मैंने सबको बता दिया तो सब सशक्त हो जाएंगे। अरे पगले, साहस बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब तुम अपने दोस्तों का भला सोचोगे तो प्रकृति तुम्हारा भला सोचेगी। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को भेजो। ये तुम्हारी तरफ से समाज सेवा होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें सोने से पहले का नियम बताता हूँ। रात को सोने से पहले तुम क्या सोचते हो? आज ये बुरा हुआ, कल क्या होगा, मुझ में बल नहीं है। तुम इन्हीं चिंताओं के साथ सो जाते हो और पूरी रात तुम्हारा अवचेतन मन इन्हीं बुरी बातों को पकाता रहता है। सुबह तुम थके हुए हताश उठते हो। आज से यह बदलो। बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आंखें बंद करो और धन्यवाद देना शुरू करो। धन्यवाद प्रभु, आज के भोजन के लिए। धन्यवाद इस छत के लिए। धन्यवाद मेरे स्वस्थ शरीर के लिए। और फिर कल्पना करो कि तुम बहुत सशक्त हो गए हो, तुम निर्भय हो, तुम खुश हो। इन सकारात्मक विचारों के साथ सो जाओ। सुबह तुम एक नई ऊर्जा, एक नए जादू के साथ उठोगे। मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत दूर नहीं जा रहा। मैं अब तुम्हारे हृदय में आसन जमा रहा हूँ। जब भी तुम्हें घबराहट हो, अपनी छाती पर हाथ रखना और कहना, हनुमान सब ठीक कर दो। मैं सुन लूंगा और मैं दौड़ा आऊंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम पवन पुत्र के वीर हो, तुम अर्जुन हो और समय तुम्हारे कृष्ण हैं। उठाओ अपना गांधी, पुरुषार्थ और भेद दो इस निराशा की मछली की आंख को। तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी सशक्तता निश्चित है। जाओ और दुनिया को अपनी दहाड़ सुना दो। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी हुंकार भरो। लिखो, मैं तैयार हूँ हनुमान, विजेता बनने के लिए। तेरी ये लिखित घोषणा ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंजेगी। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु, विजयो भवतु। जय श्री राम, जय बजरंग बली। तारांकन। तथास्तु तथास्तु तथास्तु।